सभी को मेरा नमस्कार। हाथ जोड़कर मैं किसान यूनियन से संबंधित बातें करती हूँ और मैं एक सामाजिक तौर से जनता से जुड़ना चाहती हूँ और जुड़ रही हूँ। कुछ पहले भी मेरी वीडियो आई हुई है। अभी आपने सुना होगा कि गैस सिलेंडर पर 100 रुपये कम कर दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार में 500 रुपये का सिलेंडर भर दिया जाता था। अब ये 10 साल में इतना बढ़ चुका है कि मतलब 1100 रुपये भी सिलेंडर हुआ है। अब 100 रुपये कम कर दिए, उससे पहले कर दिए वो 100 रुपये कम कर दिए। तो अब ये महिलाओं की सुविधा के लिए बोला जा रहा है कि सरकार ने महिलाओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब ये कितने दिन के लिए है इसका तो कोई पता नहीं है कि ये गैस सिलेंडर कितने दिन के लिए कम है या ज़्यादा है, इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, ओके। और फिर क्या है कि अभी अभी एक मोदी जी का और वचन है एक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब ये इलेक्शन के टाइम आते हैं तो जब तो ये सब वादे करते हैं, फिर इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, इनके वादे सब खत्म हो जाते हैं। इनके कोई वादा याद ही नहीं रहता है कि कोई वादा हमने किया भी था। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जब हमारे भारत की लड़कियां, हरियाणा की जो लड़कियां थी, गोल्ड मेडल भारत के लिए ला चुकी है और वे रामलीला मैदान पर पहुंची, उन्होंने वहां धरना दिया। धरना 1 दिन का चला, 2 दिन 4 दिन चला, जो भी चला होगा, उसमें किसी भी आदमी ने या किसी भी मोदी जी ने कोई भी मैसेज नहीं दिया कि हम इनकी सुनाई कर रहे हैं, इनकी बातें सुने। उनकी 2 बात सुनते, उनकी कुछ अपनी मनवाते, कुछ उनकी मनवाते, पर वहाँ पर कोई नहीं आया। यहाँ तक कि लड़कियों ने, सभी खिलाड़ियों ने, लड़की लड़के गोल्ड मेडल गंगा जी में भी बहाने का प्रोग्राम रखा, पर वहाँ पर भी बहुत से आदमी ऐसे राकेश टिकैत जी पहुँच गए, बहुत से आदमी पहुँचे वहाँ पर, उनको वो मेडल नहीं गिरने दिया गया। देश की इज्जत बचाने के लिए राकेश टिकैत जी वहाँ पहुँचे हैं, बाकी प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहीं नहीं पहुँचे। तो वो कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जबकि जो बेटी पढ़ी हुई है, देश के लिए गोल्ड मेडल ला रही है, उनके लिए तो कुछ नहीं सोचा जा रहा। कोई भी नहीं सोच रहा है उनके बारे में। है वे बेटी नहीं थी, देश के लिए गोल्ड मेडल भी ला चुके हैं। हरियाणा की जो लड़की है वे गोल्ड मेडल भी ला चुके हैं। वे देश की कोई बेटी नहीं थी, वे देश की तो बेटी थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कौन सा नारा है? दूसरा, अभी मैं कुछ और भी बातें अपनी रखना चाहती हूँ। अभी अभी हमारी यूपी में एक रैपिड ट्रेन निकली है, गाजियाबाद दुहाई से निकल कर मेरठ तक पहुँचेगी, और उसका किराया इतना महंगा है कि आम इंसान तो उसमें बैठ के जा भी नहीं सकता है। अगर हम 10 मिनट की दूरी पर जा रहे हैं तो हमें 40 रुपये का किराया देना पड़ता है। तो वो जाएगा ही नहीं, वो तो ऑटो ही पसंद करेगा, क्योंकि उसके बजट में वो किराया आता ही नहीं है। ठीक है, उसके बजट में वो किराया आता ही नहीं है, इसलिए आम इंसान तो उस रैपिड ट्रेन को नहीं बैठ पाएगा। हाँ, जो ये ऑफिस वाले हैं, ये पैसे वाले हैं, ये लोग जा सकते हैं। किसानों की तो उसमें बैठने की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उसमें वैल्यू छोड़ी ही नहीं है, किराया इतना बढ़ चुका है। और दूसरी बात, अभी दिल्ली की बात करते हैं, केजरीवाल जी से ने, उनकी भी न्यूज़ चलती रहती है, वो भी हम सुनते ही हैं। जो न्यूज़ हमने सुनी है उसमें दिखाई दिया है कि मतलब उन्होंने बोला है कि रेल का किराया फ्री है मेरी तरफ से सभी के लिए। जो इंसान कहीं भी इधर से उधर जाएगा वो रेल पैसा नहीं देगा अगर रेल से जा रहा है तो। और उनकी तो सरकारी सुविधा, डॉक्टर की सुविधा भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो लगता है दिल्ली जैसा बदलाव अगर यूपी में आता है तो ठीक है, अगर नहीं तो इस सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 साल पहला बदली, 5 साल बस वो करी। अगर अब भी जनता नहीं सीख लेती है तो इस देश का कोई नहीं बचा सकता है, इस देश को नहीं बचा सकता। और दूसरी बात, उन्होंने महिलाओं के खाते में 1000 रुपये पर महीने में डालेंगे। जो गरीब महिला है, बेरोजगार है, सरकारी महिलाओं के नहीं लिए, ये जो बेरोजगार है, घर में महिला काम करने वाली है, उनके लिए ये 1000 रुपये केजरीवाल जी डालेंगे। दिल्ली का प्रोग्रेस देखो और यूपी का प्रोग्रेस देखो। दिल्ली में हर चीज़ की सुविधा है, सरकारी सुविधा दी जा रही है, हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है। यूपी में इतनी सुविधा नहीं दी जा रही है। इसलिए अगर जनता जागरूक हो और जनता को मेरे विचार अच्छे लगते हो
तो मेरे विचारों के साथ जुड़े और मेरी वीडियो को से ज़्यादा शेयर करें। और किसी को ऐसा भी हो सकता है, किसी को मेरे विचार बहुत अच्छे लगे और किसी को बिल्कुल भी अच्छे ना लगे। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किसान मुझे कितना पसंद करते हैं या जनता मुझे कितना पसंद करती है। ये किसानों के ऊपर बातें हैं, किसान मुझे कितना पसंद करते हैं। बाकी अगर मैं सभी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि इस जनता को, इस किसानों को बचा लिया जाए। किसान बहुत परेशान है और किसानों को बचाया जाए और जनता के दुख को सुना जाए, तो वो सरकार अच्छी है। अगर सरकार बना भी रहे हो और वो जनता की बात नहीं सुन रही है तो बिल्कुल बेकार है। आप सभी से मेरा निवेदन है। इसी वीडियो के साथ अपने विचार रखे हैं मैंने, अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। नमस्कार।